जिस पर लगे सनातन विरोधी की आरोप, उसी मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐसा काम। खुशी से झूम उठी राज्य की जनता। बजट में होंगे बड़े ऐलान। महिलाओं का उत्थान, शिक्षा पर फोकस, स्टार्टअप की बहार। यह है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, जिसके बजट में दिखेगी विकसित तमिलनाडु की झलक। एक झटके में ही खत्म हो गए सारे आरोप। स्टालिन सरकार बन गई गरीबों की मसीहा। पिछले बजट में स्कूलों में ब्रेकफास्ट योजना बनी चर्चा का विषय। इस बार रोजगार, शिक्षा पर फोकस। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार का बजट आने वाला है। इस बजट से करोड़ों परिवारों को लाभ मिलने वाला है। गरीब, किसान, मजदूर, युवा, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐलान होने वाला है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार अपनी योजनाओं के लिए चर्चा में रहती है। कभी स्कूलों में ब्रेकफास्ट देने की बात हो, तो कभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाने की। जब देश के कई राज्यों में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं, तो तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने विकास के पहिए को ऐसी गति दी कि देखने वाले देखते रह गए। दक्षिण का यह राज्य अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यहां तेजी से बदलती लोगों की जिंदगी भी है। इस बार के बजट में कुछ ऐसे ऐलान होने वाले हैं जो लोगों की जिंदगी को बदल देंगे, और चुनाव से पहले सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जबकि एमके स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य की कमान संभाली, तब से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल डाली और बता दिया कि आखिर विकास किसे कहते हैं। जब पूरे देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तब आपके लिए जानना जरूरी है कि देश की आबादी के 5% लोग तमिलनाडु में निवास करते हैं, लेकिन 43% पूरे देश की परिवार की महिलाएं इस राज्य की फैक्ट्री में काम करती हैं। तमिलनाडु उच्च कौशल नौकरियों के लिए एक हॉटस्पॉट है, एक ऐसा स्थान जहां एप्पल जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गज निवेश करते हैं, क्योंकि राज्य के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पर है। वहीं क्वालिटी एजुकेशन और अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का पहुंचना ही इसका कारण है। तमिलनाडु में शिक्षा संस्थानों की संख्या राज्य की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह कि शिक्षा सभी को मिल सके और सभी के लिए सुलभ बन सके। अधिक शिक्षित लोगों के कारण अधिक लोग कार्यबल के कुशल पहलू में प्रवेश करते हैं। शिक्षा हर तरह से लोगों की जिंदगी बदल देती है, और तमिलनाडु हर समय इस पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित करता है। 2023 के बजट में तमिलनाडु का सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटन भी शिक्षा में ही था। विभिन्न शिक्षा योजनाओं के लिए 47,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया। इस साल भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस्ड वाले क्षेत्रों में एक एजुकेशन सेक्टर भी होगा। इसके अलावा NIRF डेटा से पता चलता है कि टॉप 500 संस्थानों में से 146 तमिलनाडु में मौजूद हैं। इस मामले में तमिलनाडु देश में नंबर 1 पर है। लेकिन जब बात भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की आती है, तब भी तमिलनाडु की सरकार इस मामले में कठोर कदम उठाती है और पारदर्शी तरीके से काम कर अपनी पहचान बना रही है। तमिलनाडु जवाबदेही के लिए मानक स्थापित करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। 2023 में तमिलनाडु की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता से लेकर शिक्षा पहल तक, इससे वास्तविक अंतर आया। इस साल की योजनाओं को लेकर लोगों को उम्मीद है कि सरकार के पिटारे से कुछ बड़ा आने वाला है। वहीं तमिलनाडु में SC ST उद्यमी निधि और महिलाओं के लिए स्टार्टअप मिशन जैसी पहल समान अवसरों पर मार्ग प्रशस्त करती है। तमिलनाडु सरकार का फोकस है कि विकास समग्र हो, न कि किसी एक का विकास हो, जैसा कुछ राज्यों में होता हुआ भी दिखाई देता है। महिलाओं को बस में फ्री सफर, स्टार्टअप में बढ़ावा देना, शिक्षा पर फोकस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर फोकस, तो साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ हेरिटेज टूरिज्म को पंख लगाने पर सरकार का फोकस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तमिलनाडु सरकार के बजट में इस बार क्या हो सकता है खास? कमेंट कर जरूर बताएं।